नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों अपन कर रहे थे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, जिसकी क्लास यहाँ पर 4th होने वाली है। इससे पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 यहाँ पर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ही शानदार वीडियो था। और दोस्तों अपन काफ़ी बेसिक से चल रहे थे और उम्मीद करते हैं कि जो मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अभी हाल फिलहाल दोस्तों मैं आपको इन आकृतियों के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि वर्त है, ठीक है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। इनकी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो फॉर्मूला है इनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी परिमाप क्षेत्रफल होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको ध्यान से समझना है। नोट करने वाली चीज़ों को आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, जिसमें आप नोट करते हो, ताकि फ्यूचर में आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपका रिवीजन हो जाए। इसलिए दोस्तों आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको सीखना है, और जो नोट करने वाली जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आने वाले फ्यूचर में आपके लिए काम आएगी, उनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, उनको भी दोस्तों सीखना ज़रूरी है। शेयर कर देना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है भाई, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जहाँ से हम क्लास को छोड़े थे, क्लास 3rd में, वहाँ से अपन इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा अपन समद्विबाहु त्रिभुज को अपन छोड़े थे क्लास 3 में, तो इसको अपन कर लेते हैं। आराम से देखना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सब स्टूडेंटों को ध्यान देना है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज नाम, आपको नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु यानी कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा, कोई सी दो भुजा समान हो, समान माप की हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक यहाँ पर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दोस्तों कोई सी भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये भुजा यानी और ये भुजा दोनों बराबर माप की है, ठीक है, यानी कि ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, ये भी ए है और यहाँ पर ये बी हो गई, ठीक है। ये वाली नीचे वाली जो आपके यहाँ पर ये है वो अलग माप की है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने आपको क्लास 1 में भी बताया था, जब अपन कर रहे थे त्रिभुज के टाइप अपन कर रहे थे, उस समय मैं आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है उसी को अपन समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आता है परिमाप, कि परिमाप क्या है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। दोस्तों परिमाप किसे बोलते हैं, परिमाप यानी कि इसकी बाहर की भुजाएं है उन सभी का योग। ये तो दोस्तों परिमाप तो निकालना आपको आ गया होगा। परिमाप किसे, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वह, यानी कि त्रिभुज, यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी जितनी भी भुजा है उनका सभी का योग कर लो आप, तो वही परिमाप हो जाता है। या अब यहाँ पर अगर इन भुजाओं का योग करते हैं तो यहाँ पर है ए प्लस और बी, क्योंकि दो भुजा तो समान माप की है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लो 2a, और यहाँ पे क्या है b है तो प्लस यहाँ पे b कर लो, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं आपको इसलिए बताया हूँ।
आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर लो 2a प्लस यहाँ पे b, इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, 2a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ऊंचाई की। अब ऊंचाई कैसे निकलेगी, देखिएगा ऊंचाई। अब इसके अंदर ऊंचाई कौन सी ले दोस्तों, यहाँ पर किसी भी कोने से आपको क्या कर देना है, यानी कि एक रेखा खींच देनी है, यानी कि एक लंब डाल देना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ से भी इसके ऊपर डाल सकते हो, या फिर दोस्तों इसके यहाँ पर इससे ऊपर डाल सकते हो, या फिर यहाँ से इसके ऊपर भी डाल सकते हो। समझने का प्रयास कीजिए, सभी स्टूडेंटों को ध्यान देना है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखना, इधर उधर मत देखना, सिर्फ आपको यहाँ पर फोकस रखना है। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंस बनाए रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो यहाँ पर मैं इस पर यहाँ से लंब डाल देता हूँ। अब जब भी यहाँ पे लंब डलता है तो बीचों बीच डलता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये बीच में है, तो यानी कि जो यहाँ पर ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये भुजा है। मान लेते जगह जैसे कि अगर ये इसके 4 सेंटीमीटर की है, तो दोस्तों यहाँ पर बीचों बीच डल रहा है ना लंब, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, इस प्रकार से हो जाएगा। समझ गए। अब दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अपन ने यहाँ पर इस भुजा को यहाँ पे b माना है। ठीक है, b माना है, तो यहाँ पर इसका आधा होगा। आधा होगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर b/2 इधर हो जाएगा और b/2 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो b है, एक मिनट, जो b था यहाँ पर बीच में, ये पूरी जो यहाँ पे इसकी जो भुजा थी उसकी माप थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये b हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर b हो जाएगा। और जो लंब डलता है उस भुजा को 2 भागों में बांट देता है, तो हमने इसको b/2 कर लिया, ताकि जो ये b है इसका आधा भाग यहाँ पे है और इसका आधा भाग यहाँ पर है, इस प्रकार से। यहाँ तक क्लियर है, सभी स्टूडेंटों को ध्यान देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक समझ गए आप, लंब डाल लिया। अब दोस्तों ऊंचाई अपन ने निकाल रहे थे, तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपके आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है लंब स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो आपको पता होगा। अगर आपने 9th एंड 12th क्लास में अगर आपने मैथ अगर ठीक से पढ़ा है तो ये आपको पता होगा। देखिएगा, अब दोस्तों देखो, अब यहाँ पर देखो सब, अब कर्ण, यहाँ पर कर्ण क्या है, जो सबसे बड़ी, देखो आपको अब यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को लेना है। देखो इस वाले त्रिभुज को लेना है ना। अब देखो सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी, ये वाली इधर की, देखो इधर की है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कर्ण क्या है, a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण a, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है, बराबर आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर देखिएगा दोस्तों, हमने इस पूरा आधार को b माना है, ये बराबर 2 भागों में बांट दिया है, तो अपन इसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आधार स्क्वायर यानी कि b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देना है। ठीक है भाई, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लंब स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, लंब, यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, यानी कि ये h हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर h स्क्वायर आपको कर देना है। इतना समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो h स्क्वायर और बराबर यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस कर देना है, इस यानी ये वाला है, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर b स्क्वायर बटे यहाँ पर 2, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, b/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिएगा, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि जब होल स्क्वायर होता है ना, तो दोनों का स्क्वायर
निकलेगा, बी का भी निकलेगा और 2 का भी निकलेगा। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर बराबर एलसीएम क्या होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4a² और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। हमको तो सिर्फ एच चाहिए, यहाँ पर एच स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों एच बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा ये वाला तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4a² माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर 4 क्या है, किसका वर्गमूल होता है, 2 का। तो यहाँ पर दोस्तों 4 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ इस 4 के ऊपर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4a² माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर और बटे में 2 हो जाएगा। अब की बार इस 2 पर यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, यहाँ पर तो अंडर रूट था। ठीक है, दोनों पर था। तो यहाँ पर हमारे से ऊंचाई क्या निकल के आई है, ऊंचाई निकल के आई है h बराबर अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। सिर्फ आपको तो इतना ही इसको याद रखना है। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा है, बाकी की तो आपको यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको इतना सारा बताया है, अगर आप कोई भूल जाते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप आसानी से इस फॉर्मूले को लिख लोगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और आपको डायरेक्ट इसको फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा। यहाँ पर ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने परिमाप निकाला, परिमाप क्या है, 2a प्लस बी। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। ऊंचाई यानी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर बटे 2 होती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब दोस्तों आते हैं क्षेत्रफल पे। ठीक है, क्षेत्रफल पे आते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, 1/2 गुणे आधार गुणे और यहाँ पे करते हैं ऊंचाई। यहाँ पर क्या करते हैं, ऊंचाई करते हैं। 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 1/2 गुणा इस त्रिभुज में हमने यहाँ पे आधार क्या माना है, बी। तो यहाँ पर बी गुणा ऊंचाई क्या है दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट 4a² माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर बटे 2। हमने h क्या निकाला है यहाँ पे दोस्तों, h बराबर अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर बटे 2। तो h बराबर जो यहाँ पर ऊंचाई है ना, इसको ऊंचाई को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान से समझना है दोस्तों, देखो। ठीक है भाई, अब दोस्तों देखो यहाँ पर 1/2, देखो इस 1/2 यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और यहाँ पर ये b क्या हो जाएगा, b/4 हो जाएगा गुणे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a² माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आपको भी इसको भी डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख लेना है, मैंने समझाने के तौर पर इसको इतना लंबा चौड़ा लिखा है। ठीक है, आपको इसको डायरेक्ट कर लेना है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/4 गुणे अंडर रूट 4a² माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर दोस्तों अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है आपको तो यहाँ पर दोस्तों कमेंट कर देना, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिमाप क्या होता है, 2a प्लस बी। ऊंचाई क्या होता है, h बराबर अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर बटे 2 और क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 गुणा अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है ना। तो चलिएगा दोस्तों अपन एक यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन इसी के ऊपर बताते हैं, देखिएगा दोस्तों। देखो हम यहाँ पे मानते हैं कि a जो है, a बराबर यहाँ पे a बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या है, a बराबर यहाँ पे 13 है। मतलब दोस्तों
यानी किसी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है, और बी बराबर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना समझ गए आप। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका परिमाप, इसकी ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल बता दो। तो दोस्तों देखो, आपको डायरेक्ट करना मैं बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे निकालोगे। आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ए भुजा 13 सेंटीमीटर है और बी 10 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए बराबर 13 सेंटीमीटर कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो भुजा तो बराबर है ना, तो यहाँ पर दो भुजा बराबर है तो यहाँ पर दो भुजा एक समान होगी, यानी कि एक भुजा 13 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 13 सेंटीमीटर, और जो तीसरी भुजा है यानी कि बी वो है आपके 10 सेंटीमीटर। तो इसको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन परिमाप की बात करें तो परिमाप कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों देखो, परिमाप निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या था, 2a प्लस बी, यही तो फॉर्मूला था। सभी स्टूडेंटों को आपको देखो ध्यान से देना है, फोकस रखना है, फोकस रखोगे तभी आप दोस्तों क्वेश्चनों को समझ पाओगे। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा कि 2 गुणा ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए है 13 सेंट, क्या है 13 है, ठीक है भाई, 13 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 प्लस, और यहाँ पे बी क्या है 10 है। अब देखो इसको गुणा करते, 13 दूनी 26, 26 से 10 कितना होता है 36 होता है, यानी कि 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 10 यानी 10 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, उसका परिमाप होगा 36 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों ऊंचाई की, ठीक है, ऊंचाई की बात करते हैं। अब दोस्तों इसको समझिएगा, इसका फॉर्मूला होता है बहुत बड़ा, यानी कि इसका फॉर्मूला देके तो इसका फॉर्मूला होता है √4a² माइनस यहाँ पे b² और बटे में 2, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसका मान यहाँ पर रखोगे तो आप फंस जाओगे और काफ़ी टाइम लगेगा। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो मैंने बताया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा समान होती है, तो यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। मैंने इसके ऊपर लंब डाल दिया, ठीक है, लंब डाल दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, लंब डालने पर बराबर दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो इधर ये 5 हो जाएगा, इधर ये 5 हो जाएगी, ठीक है, हो गई। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपन करते हैं, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा करते हैं, तो देखिएगा अब यहाँ पर ये हो जाएगा h, ठीक है, h हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर करते हैं कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे करते हैं आधार स्क्वायर। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपके कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इतना क्लियर। आपको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, ठीक है, लंब निकालना है। तो दोस्तों लंब निकालने के लिए आपको क्या करना है, लंब स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर से माइनस करेंगे अपना आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर माइनस करेंगे। आपको लंब चाहिए, लंब का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो लंब निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आधार स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आधार स्क्वायर, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, देखो अब लंब यहाँ पर हमने क्या माना है, h माना है, h बराबर अंडर रूट लगेगा। कर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ पर 13 है, ठीक है, तो 13 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है दोस्तों, आधार 5 लेंगे, ठीक है, आधार 5 है, पूरा नहीं लेंगे, आधा लेंगे, ठीक है, इतना ही तो लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आधा ने 5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों h बराबर यहाँ पर दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है, इतना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा।
अब दोस्तों 144 किसका वर्गमूल होता है, 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। तो इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे आपको फॉर्मूला रखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है, फॉर्मूला रखने की यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं पड़ी है। आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर निकल के आ गया कि 12 सेंटीमीटर है। अगर ऊंचाई की अगर बात करता है तो, ठीक है, ऊंचाई की अगर बात करता है तो कितना आया है, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। आपको यहाँ पर अपना जो माइंड है उसको कैसे भी लगा कर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप सेकंडों में हल कर सकते हो। मेन जो काम है, मेन जो अपने शरीर के अंदर जो चीज़ है वो दिमाग है। अगर दिमाग को अच्छे से लगाओगे ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी दोस्तों किसी भी मेथड से आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की, ठीक है, क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पर करेंगे 1/2 गुणा, अब यहाँ पर आधार कितना है 10 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई अभी निकाले थे ना अपन ने, यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर, तो 12 कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इसका आधा करो यहाँ पे, तो यहाँ पर 12 में भाग लगा देंगे तो 2 चिकी 12, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यह आपकी ऊंचाई यानी क्षेत्रफल निकल के आ गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन से समझ में आ गया है। मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सको, ठीक है भाई। उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। अब अपन क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जो अपने पीछे जितना भी किया है उसका रिवीजन आपका हो जाए, क्वेश्चन भी आपको जैसे समझ में आ जाए। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्तों, अपन हमारा देखिएगा यहाँ पर स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई यहाँ पे 8 मीटर है, तो बताओ इसके विकर्ण की माप क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों आपसे विकर्ण पूछ रहा है। अब दोस्तों विकर्ण पूछ रहा है तो आपको याद आया होगा, इसका आंसर देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। अब दोस्तों देखो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण यहाँ पे पूछ रहा है। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, जरा बता दो भाई। आयत का विकर्ण क्या था, आयत का विकर्ण था भाई यहाँ पे अंडर रूट, और यहाँ पे क्या था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था किसका, विकर्ण का, आयत का विकर्ण का। वैसे आपका हो गया। यानी देखो इस आयत की लंबाई कितना दे रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं जो आयत की जो लंबाई दे रखा है, आयत की लंबाई दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई जो दे रखा है, उसकी जो चौड़ाई दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 मीटर। इतना क्लियर। आयत का विकर्ण दे रखा है। आयत का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और जो उसकी जो लंबाई दे रखी है वो दे रखा है 15 मीटर, और जो चौड़ाई है वो दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, देखो अंडर रूट हो जाएगा, अब लंबाई स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और चौड़ाई स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225 होता है, और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। इतना क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस क्यों कर रहा है, 1 मिनट रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का, देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में प्लस लिख दिया और यहाँ पे माइनस कर रहा था, ठीक है। सॉरी देखो यहाँ पर आपका प्लस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर 225 और प्लस यहाँ पर 64 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 289, कितना आ जाएगा दोस्तों 289 आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, 289 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो 17 का अगर 17 गुणा 17 करोगे ना आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 17 कर दिया है, ठीक है, 17 कर दिया है, यानी कि 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है
उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा 17, ठीक है, यानी कि 17 मीटर होगा। ठीक है, 17 मीटर होगा। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो बताओ उसके विकर्ण की माप क्या होगी, तो उसकी विकर्ण की माप होगी 17 मीटर। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।